अलखधणी बाबा रामदेव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मित्रों, बाबा रामदेव जी परम पिता परमेश्वर धनी रामदेव बाबा सब पर कृपा करे और जो भी बाबा के भक्त हैं इनके ऊपर कोई भी परेशानी नहीं आती है। बाबा रामदेव जी की जिनके घर में पूजे जाते हैं, जिन पर बाबा रामदेव जी की कृपा है, उन घरों में न तो कोई तांत्रिक का तंत्र चलता है, ना मांत्रिक का मंत्र चलता है, ना जादू टोना, कोई भी परेशानी नहीं चलती है। सिर्फ आपको भाव से बाबा की पूजा करनी होगी, सच्ची भावना से बाबा की भक्ति करनी होगी, तो आपके घर में किसी प्रकार की आदि व्याधि नहीं सता सकती। ये परम पिता है, परमेश्वर है बाबा रामदेव जी। तो आपके घर में आज हम बता रहे हैं, बहुत से घरों में हमारे पास ऐसे कमेंट और व्हाट्सएप के जरिए भी आते हैं, बहुत से घरों में लोगों में परेशानी है, शरीर में बुरी बाधा है और बहुत से लोगों के घरों में तंत्र किया हुआ है, उनका कोई काम धंधा नहीं चलता है, कोई रोजगार करते हैं तो उनमें कोई प्रगति नहीं है, दुकानदारी अच्छी से नहीं चल रही है और घर में कोई न कोई बीमार रहता है, कोई न कोई परेशानी उनके घर परिवार पर आ जाती है, या कोई मुकदमे का या कोई उस पर झूठा इल्जाम लगा देते हैं, या कोई परिवार में ही आपस में परिवार के जन आपस में लड़ने शुरू हो जाते हैं, या परिवार के आपस के सदस्यों में भी अनबन हो जाती है। तो यह सब होता है तंत्र के कारण। बहुत से लोग क्या है, किसी देश भावना के कारण, किसी लाग डांट के कारण तंत्र करा देते हैं, किसी तांत्रिक से, किसी ओझा सैना गुनिया से। और किसी पर तंत्र कराना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता है, थोड़े से प्रयास से यह तंत्र हो जाता है। आज आप किसी का भला करेंगे तो उसमें थोड़ा समय लगेगा और किसी का बुरा करेंगे तो वह चुटकी में हो जाता है। और आगे भी जो भला करेगा, जो अच्छा कार्य करेगा, प्रकृति उसे अच्छा ही फल देगी, क्योंकि यह धरती गोल है और घूम फिर कर जो किया है वही उसके पास घूम फिर के आएगा। जो अच्छा करेगा उसके पास अच्छा आएगा, जो बुरा करेगा उसके पास बुरा ही आएगा। तो आज हम आपको, अगर आपके घर में आपको लगता है किसी ने तंत्र कर दिया है, किसी ने ऊपरी बाधा भूत प्रेत छोड़ दिया है, या कोई ऐसी कोई बुरी शक्ति का आपके घर में प्रवेश है, तो हम आपको ऐसे एक बहुत ही तेजस्वी और रामदेव बाबा के सुझाए हुए ऐसे चमत्कारी उपाय व टोटके बता रहे हैं, जो आप विश्वास और पूर्ण श्रद्धा के साथ करेंगे, बाबा रामदेव जी पर पूर्ण विश्वास रखते हुए करेंगे, तो आपके घर में भूत प्रेत बुरी शक्ति, आपके घर में कोई काला जादू किया हुआ हो या तंत्र किया हुआ हो, उसका नाश हो जाएगा और फिर कभी आपके घर में ऐसा तंत्र नहीं होगा। जो भी कोई करेगा वह पलटकर उसी के घर में जाएगा। तो आज हम आपको उपाय बता रहे हैं और एक आपको यंत्र भी वीडियो में बताएंगे। उस यंत्र को आप साफ पेज पर लिख लीजिएगा और साफ पेज पर लिख के और बाबा धनी रामदेव बाबा के दीपक की ज्योति के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज, जिस तरह घड़ी घूमती है उस तरह घुमा के किसी चांदी के ढोलने में भर लीजिएगा और बाबा रामदेव जी के एक चालीसा पाठ करके और उसे अपने मुख्य गेट पे टांग दीजिएगा। तो आपके घर में कोई बुरी शक्ति, बुरी आत्मा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और आपके घर में हमेशा श्री की वृद्धि होगी, माँ लक्ष्मी माता की वृद्धि होगी, घर में धन की बढ़ोतरी होगी। तो अगर आपको लगता है आपके घर में कोई तंत्र है, रात को आपके परिवार के सदस्य को सोते हुए दबाव आ जाना, बुरे बुरे सपने आना, आपके सोते समय कोई गंदी शक्ति आपके साथ गलत कार्य करती है, रात को डराती है, बुरे बुरे गंदे सपने आते हैं, बेविचारी के सपने आते हैं, या घर में आपको बदबू महसूस होती है, या अचानक आपको घर में तापमान है जो ठंडा लगने लगता है, सर्दी सा महसूस होती है, या कभी आपको ऐसा गर्मी लगने लगती है। अगर ऐसी कोई आपके साथ घटनाएं घटती है
तो आपके घर में कोई बुरी शक्ति है, या तो किसी ने तांत्रिक ने भेजी है, या किसी आपकी गलती के कारण ही आपके घर में आई हुई है। तो बाबा रामदेव जी आपके उन सब संकटों का नाश करेंगे। आप सच्चे भाव से बाबा की पूजा प्रार्थना कीजिएगा। रोजाना बाबा की 40 का पाठ तो हर हाल में करना चाहिए। धनी रामदेव बाबा परमात्मा है, परमेश्वर है, जगत पिता है, इनकी 40 पाठ आप रोजाना करेंगे तो आपके घर में कोई व्याधि नहीं रहेगी। और हम जो ये उपाय बता रहे हैं, आप इन उपायों को जरूर कीजिएगा। एक तो आप अपने मुख्य गेट के ऊपर आप 5 लौंग लीजिएगा और एक कपूर की टिकिया किसी लाल रंग के वस्त्र में इन दोनों चीजों को बांध के और बाबा रामदेव जी से प्रार्थना करके अपने मुख्य गेट के दाहिनी तरफ बांध दीजिएगा, अंदर की तरफ से। तो आपके घर से वह कपूर और लौंग की ऐसी ऊर्जा होती है जो मुख्य गेट के ऊपर से एक सुरक्षा चक्र बन जाता है, जिसके कारण कोई भी बुरी शक्ति उस घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। और दूसरा, अगर आपको ऐसा विचार लगता है कि आपके घर में कोई बुरी शक्ति है, कोई तंत्र किया हुआ है, तो आप कपूर की टिकिया के ऊपर 5 लौंग रख के और उसे जलाकर अपने पूरे घर में घुमा के अपने मुख्य गेट पर छोड़ दीजिए। इस विधि को रोजाना करने से भी घर में बुरी शक्ति, भूत प्रेत की बाधा है जो हट जाती है। और रविवार को और संक्रांत के दिन को छोड़कर बाकी बचे दिन में गाय का गौमूत्र का घर में छिड़काव करना चाहिए। और सेंधा नमक है, जो सेंधा नमक को लेकर आकर 1 चुटकी या 2 चुटकी किसी पानी के गिलास वगैरह में डाल के और उस पानी को पूरे घर में छिड़कने से घर की नकारात्मकता दूर होती है और घर में पॉजिटिव शक्ति का वृद्धि होती है। हमेशा शाम के समय जब गोधूला वेली होती है, उस समय अपने घर के मुख्य गेट पे जल छिड़कना चाहिए और उस समय अपने घर में हमेशा शांति बनाकर रखना चाहिए। उस समय माँ लक्ष्मी और उनकी बड़ी बहन दारिद्रता घूमती है। जिन घरों में लड़ाई झगड़ा उस समय होती है तो दरिद्रता उस घर में आ जाती है, और जहाँ वह बड़ी बहन आती है वहाँ माँ लक्ष्मी माता कभी भी नहीं आएगी। इसलिए अपने घर में हमेशा शाम के समय गोधूली वेला में शांति बनाए रखें, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा न करें। भगवान का भजन हरि कीर्तन करना चाहिए, जिसको सुनकर उस भगवान के, उस बाबा रामदेव जी के भजन को सुनकर माँ लक्ष्मी माता जरूर उस घर में प्रवेश करेगी। और जहाँ माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है उस घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं रहती है। और रोजाना भगवान सूर्य को आप मीठा जल अर्पण करें। और अपने आपके अगर पितर हैं तो पितरों के निमित्त जरूर कुछ किया करें। पितरों को निमित्त 1 रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रख के अपने पितरों के नाम से बेसहारा गऊ होती है उनको जरूर खिलाया करें। और भगवान से प्रार्थना, यह जो मैं रोटी गौ माता को खिला रहा हूँ यह मेरे पितरों को मिले, उनको आत्मिक संतुष्टि मिले, उनके मन में शांति मिले, उन्हें शक्तियाँ प्राप्त हो। इस तरह प्रार्थना करते हुए बेसहारा गौ माता को ये रोटी खिलाएंगे तो भगवान की कृपा से आपके पितर है संतुष्ट होंगे। और जब पितर संतुष्ट होंगे तो आपको आशीर्वाद देंगे। तो मित्रों, हम एक ये यंत्र भेज रहे हैं, आप इस यंत्र को अपने घर के मुख्य गेट पे लटका दीजिएगा। हमने इन्हें बनाने की विधि आपको बताई हुई है। और अन्य किसी जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय रामदेव बाबा आप सब पर कृपा करें। खमा गणी।